दोस्तों आज 6 दिसंबर का दिन था और दोस्तों ये वो दिन है जिसके ठीक 30 साल पहले यानी कि 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। दोस्तों बाबरी मस्जिद जो है वो अयोध्या में बनाई गई थी, जो कि फ़िलहाल फैज़ाबाद के नाम से भी जो वहाँ की जो मेन जो सिटी थी वो जानी जाती थी। और उसको जो बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाने वाले थे वो बाबर के जो कमांडर थे मीर बाक़र, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों जब आप अगर उधर की मस्जिदों को देखेंगे, मोस्टली जो मस्जिदें हैं उनको आप ऐसे एरिया में पाएंगे जो मंदिरों के पास में है या मंदिरों के बीच में है। तो वो से ये जो हिंदू जो संगठन है जब इस पे क्लेम करते हैं मस्जिदों पर, ईदगाहों पर, तो उसके पीछे का जो इनका मेन जो इनके पास जो एक बेटर जो इनका हथियार होता है वो यही होता है कि ये मस्जिदें मंदिरों के बीच में क्या कर रही है अगर ये मस्जिदें हैं। तो दोस्तों इसके पीछे के दो रीज़न हो सकते हैं जितना मैं जानता हूँ। एक तो पहला ये कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दूरियां है वो दूर हो, वो एक दूसरे को समझ पाए, यानी एक जो गंगा जमुनी तहजीब जो आज हम इस ज़माने में उसको नाम देते हैं, यानी वैसी तहजीब बन पाए, यानी एक दूसरे को समझने वाली तहजीब बन पाए। ऐसा सोच करके शायद मुग़लों के दौर में मुग़लों के द्वारा ये काम किया गया कि मस्जिदों को मंदिरों के साथ में बनाया गया। और दूसरा इस रीज़न दोस्तों दावत का हो सकता है, यानी लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने का ये एक सिंपल सा जरिया बनाया गया है। यानी अगर मंदिरों के साथ में मस्जिदें बनाई जाए, ये सोच कर के बनाई गई हो कि मस्जिदें अगर मंदिरों के साथ में बनाई जाए तो जिस तरह से मंदिर में हिंदू लोग अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए जाते हैं, वैसे अगर मुसलमान भी मस्जिदों में इबादत के लिए जाएंगे तो उनको देख करके जो बाकी के जो हिंदू लोग हैं उनके दिलो दिमाग में ये बात आएगी कि ये इबादत करने का तरीका हमारा तरीका अलग है, तो आखिर इनके तरीके में हमारे तरीके में फ़र्क क्या है। और ये सोच करके शायद वो इस्लाम को समझने में अपना इंटरेस्ट दिखाए और उस तरीके से इस्लाम समझे। और जिस तरीके से जो दावा किया जाता है कि इस्लाम जो है वो अपने किरदार से फैला है, तो उस तरीके से इस्लाम को फैलाया जाए। तो दोस्तों ये दो रीज़न जो थे मैंने आपके सामने रखे कि क्या ऐसी वजह हो सकती है कि मस्जिदें मंदिरों के साथ में ही बनाई गई या उनके पास में बनाई गई। अब दोस्तों बात करते हैं कि बाबरी मस्जिद जो थी उसको 1992 में शहीद कर दिया गया। लेकिन अगर दोस्तों हम बाबरी मस्जिद की शहादत के बारे में बात करें तो क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ 1992 का ही वो टाइम था जब बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, और इसके पीछे जो 1992 में जो हमारे सामने जो लोग इसकी शहादत के वक्त हमारे सामने एज ए विलन आए, तो क्या वो लोग ही विलन थे, यानी सिर्फ वही लोग विलन थे? तो दोस्तों रियलिटी इसके से ज़्यादा अलग है, यानी कि सिर्फ वो लोग जो 1992 में हमारे सामने आए सिर्फ वो विलन नहीं थे, उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो विलन थे। और आपको जानकर के शौक लगेगा कि कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री, जो पहले प्रधानमंत्री नेहरू थे, उनसे लगा करके राजीव गांधी तक इसमें शामिल थे, यानी बाबरी को जो ये हालात थे इस हालात तक पहुंचाने में ये लोग भी शामिल थे। अब ये लोग किस तरीके से शामिल थे ये मैं आपको साबित करूंगा। तो दोस्तों मैं आपके सामने एक क्लिप की फ़ोटो साथ में चलाऊंगा और आपके साथ में उसको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह बाबरी मस्जिद कब बनी और कब कब कौन सी उनके साथ में जो अहम जो घटनाएं हैं वो घटी, और साथ ही साथ में नेहरू का, राजीव गांधी का क्या रोल रहा वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ में उन्हीं के जो लोग थे उन्हीं के बातों से ये प्रूव भी करूंगा, उनके क्लिप से ये प्रूव भी करूंगा कि किस तरह सच में राजीव गांधी ही उसके पीछे थे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर उसके साथ में मैं आपको आचार्य प्रमोद कृष्णन का वो क्लिप भी दिखाऊंगा जिससे ये प्रूव होता है कि राजीव गांधी इसके पीछे थे। आइए अब हम बाबरी मस्जिद के बारे में बात करते हैं कि कैसे कब बाबरी मस्जिद बनी और उसके बाद क्या क्या हुआ। तो दोस्तों 1528 वो वक्त था जब बाबर का जो कमांडर था मीर बाकी, उसने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, यानी बाबरी मस्जिद बनवाई। फिर 1885 में वो वक्त आया कि जब महंत रघुवीर दास ने एक अपनी तरफ से एक पिटीशन डाली कि वो वहाँ पर पूजा पाठ वगैरह करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर वो रिजेक्ट कर दी गई। फिर 1949 वो दौर आया जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, और उस वक्त में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसके गुंबद के नीचे 2 मूर्तियाँ रख दी गई और मस्जिद के अंदर कुछ तोड़ फोड़ भी की गई।
गई और वो जो मस्जिद के गुंबद के नीचे जो 2 मूर्तियाँ रखी गई, उसमें एक मूर्ति राम की थी और एक मूर्ति जो थी वो सीता की थी। और साथ ही साथ में वहाँ का जो पुजारी था और कुछ जो वहाँ के जो मान्यता वाले जो लोग थे, धर्मावलंबी जिन्हें कहा जाता है, उन लोगों ने ये दावा किया कि ये जो मूर्तियाँ हैं वो मिरेकली यानी ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रकट हो गई है, इन्हें किसी ने नहीं रखा है। जबकि वहाँ पर जो एक जो कांस्टेबल जो वहाँ पर रहता था, उसने दावा किया कि कम से कम 40 से 50 लोग आधी रात 22 से 23 दिसंबर की रात थी 1949 की, जब वो लोग मस्जिद में घुसे और उन्होंने ये मूर्तियाँ वगैरह रखी। दोस्तों, जब ये मामला नेहरू के पास में पहुंचा तो उन्होंने वहाँ का जो सीएम जीबी पंत था, जो कि कांग्रेस का ही सीएम था, उसको एक लेटर लिखा और उसको बताया कि ये जो मामला उसको देख के, और जीबी पंत की तरफ से भी रिप्लाई ऐसे किया गया कि वो बहुत सीरियस है इस मामले में और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी कुछ भी नहीं किया गया। और नेहरू ने लिखा भी था कि हो सकता है कि मैं विज़िट करूँ, लेकिन नेहरू ने कोई विज़िट नहीं की, यानी नेहरू अयोध्या नहीं गए। फिर उसके बाद में उन्होंने एक लेटर और लिखा और फिर उन्होंने यही बताया कि मैं अयोध्या आकर के नहीं हो तो मैं इसका निपटारा करूं, लेकिन वो फिर वापस अयोध्या नहीं जाते हैं। यानी उनकी तरफ से भी एक तरह से एक निराशाजनक जो रवैया होता है वो दिखाया जाता है, और जो कि सीएम की तरफ से भी वैसा ही होता है और पीएम की तरफ से भी वैसा होता है। और साथ ही साथ में जो वहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है फैज़ाबाद का, जब उसको एक लेटर लिखा जाता है तो वो नायर जो था तो वो साफ कहता है कि मैं इस तरह जो फैसला उसमें सक्षम नहीं हूँ कि ये जो मूर्तियाँ हैं उनको बाहर निकाल दी जाए। अगर ऐसा होता है तो बहुत ही ज़्यादा खून बहने की और ज़िंदगियाँ जाने का चांस है। तो इसके साथ साथ में वो ये बहाना बना करके वो इस बात को दबा देता है और इसी के साथ में लोगों की भावनाओं का ख्याल रखने का बहाना लेकर के और साथ ही साथ में कि लोगों का खून ना बहे ये बात ध्यान में रखने का बहाना लेकर के ना तो वहाँ की जो राज्य सरकार थी उसके द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही पीएम के द्वारा कोई विजिट की जाती है। यानी उनकी तरफ से ऐसा जताया तो जाता है कि वो बहुत ही सीरियसली है इस मैटर को लेकर के, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी विजिट नहीं की जाती है, ना उन मूर्तियों को निकाला जाता है और इस तरह वो मूर्तियाँ उस मस्जिद में ही रह जाती है और साथ ही साथ में वहाँ ताला लगा दिया जाता है और मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों, उसके बाद में मस्जिद बंद कर दी गई, ताला लगा दिया, उसके बाद में राजीव गांधी का रोल आता है कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद के शहीद होने में, यानी बाबरी मस्जिद को जो शहीद हुई उसका नुकसान जो हुआ उसमें किस तरह से रोल अदा किया। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको राजीव गांधी का क्या रोल था वो बताता हूँ। दोस्तों, 1986 वो वक्त था जब राजीव गांधी की सरकार थी और साथ ही साथ में जो वहाँ की जो जिला जज था उसने निर्णय देते हुए ये फैसला दिया कि जो ताला था मस्जिद का वो खोला जाए और साथ ही साथ में हिंदुओं को वहाँ पर पूजा पाठ करने की भी इजाज़त दी जाए। दोस्तों, ये जो हुआ इसके पीछे का एक रीज़न ये बताया जाता है कि जो एक शाह बानो केस था जिसके अंदर कि उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया था और उसने गुजारा भत्ता जो मांगा था, उसकी वजह से जो एक हमारा कानून जो होता है संवैधानिक कानून, वो एक जो शरिया का जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो कानून है, यानी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का जो व्यू है, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ था और जिसकी वजह से ये केस बहुत ही हाईलाइट हुआ था। और इसकी वजह से जो शरीयत के अकॉर्डिंग तो जो शाह बानो का हस्बैंड था उसने तलाक दे दी थी और साथ साथ में उसने कहा था कि 3 महीने की इद्दत के बाद हम पर कोई भी ऐसा दबाव नहीं है कि हम उन्हें गुजारा बता दें। लेकिन जो साथ ही साथ में जो उनके जो वकील थे शाह बानो के, उन्होंने कुरान की आयतों से ये हवाला दिया कि जो तलाकशुदा औरतें हैं उनके मामले में जो तलाक देने वाले हैं उनको जो रहम का है सिलसिला रखना चाहिए और उनके हक़ में बेहतर हो वो करना चाहिए। तो उसके तरीके से उन्होंने ये साबित किया कि ये जो केस था उसमें जो गुजारा भत्ता है उनको देना चाहिए। एक तरीके से ये बेहतर है, जो कि अल्लाह की तरफ से ये फैसला किया गया कि बेहतरी के लिए तुम्हें ये करना चाहिए। तो उन्होंने कुरान की आयतों का भी रेफरेंस दिया था, आप यूट्यूब पे जाकर इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। तो उसकी वजह से मुसलमानों में 2 धड़े हो गए थे। एक धड़ा ऐसा था जो कि शाह बानो के साथ में था और एक धड़ा ऐसा था जो कि मोहम्मद अली जो कि उनके शौहर थे उनके साथ में था कि उन्होंने डिवोर्स दे दिया है और साथ ही साथ में 3 महीने की इद्दत के बाद में उनका कोई भी ऐसा जो है
रिस्पॉन्स किसी भी तरह का यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ से कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अब वो उनका जो भी गुजारा भत्ता है वो उठाए। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसकी वजह से ज़्यादा ही ये जो मुद्दा था वो विवादों में आ गया और जो बीजेपी जो आरएसएस के जो लोग थे, जनसंघ था, उसने इस मुद्दे को इस बात पे भुनाया कि किस तरीके से जो कांग्रेस सरकार वो मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी हुई है, मुस्लिमों को खुश करने में लगी हुई है और साथ ही साथ में इस मुद्दे को उन्होंने जो मुस्लिम औरतें हैं उसके खिलाफ भी बताया और उसके बाद में एक बिल लाया गया जो कि इसकी वजह से कि राजीव गांधी की जो सरकार थी वो और भी इसके मामले में फंस गई। उसके बाद में जब राजीव गांधी ने सोचा कि इस तरह से जो मुस्लिम वोटर है वो खिसक रहे हैं तो कोई और तरकीब निकालनी चाहिए जिसकी वजह से कि सत्ता में बना रहा जा सके, और फिर उनके दिमाग में किसी न किसी तरीके से ये तरकीब आई कि उन्होंने जो बाबरी मस्जिद थे उनका ताला खुलवाने का उन्होंने प्लान बनाया। इसके प्लान बनाने की इसके पीछे की वजह मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जिला जज ने ये आदेश दिया कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए और साथ ही साथ में वहाँ जो मूर्तियाँ की उनकी पूजा पाठ की इजाज़त दे दी जाए, तो ये जो जिला जज का जो आदेश था इसके अपोजिट में जो सरकार थी उसकी तरफ से कोई भी हाई कोर्ट में या किसी भी तरह से अपील नहीं की गई इसको रोकने के लिए, और साथ ही साथ में राजीव गांधी की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब या ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया कि वो ये जो फैसला है उसकी तरफ से ना खुश थे। और साथ ही साथ में ये जो राजीव गांधी ने ही किया ना किया इस पर मोहर लगाने का काम उन्हीं के जो कमलनाथ जो मुख्यमंत्री अभी एमपी के थे उन्होंने, उनका एक क्लिप अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने में, मूर्तियों की पूजा कराने में जो अहम किरदार था वो राजीव गांधी का था। और उसी के अलावा अगर आप आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान सुनेंगे तो उससे भी आपको ये क्लियर होगा कि ये जो स्टेप था उसमें राजीव गांधी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर थे। और उसके बाद में दोस्तों अगला जो किरदार आता है वो कांग्रेस के ही जो पीवी नरसिम्हा राव है उनका आता है। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद होती है और सेम जिस तरह से नेहरू के दौर से एक तरह से एक सीक्वेंस चलाया था कि मतलब डायरेक्टली कोई भी इंटरेस्ट ना लेना, किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं लेना, वही यहाँ इस वक्त भी होता है। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और जो विनय गठियार और जितने भी लोग थे जो कि बाबरी मस्जिद के खिलाफ रथ यात्रा निकाल रहे थे, जब वो लोग वहाँ जमा होते हैं सब होते हैं तो उनको सब खबर होती है, वो उनसे कांटेक्ट में भी फ़ोन पर रहते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर बाबरी मस्जिद को शहीद करने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया जाता है। लेकिन फिर बाद में बहुत से केसेस भी चलते हैं और फाइनली कुछ लोग तो मर चुके हैं और कुछ लोगों का बाद में फैसला आता है कि उनको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि हमने एक फ़ोटो से आपको ये बताया है, क्लियरली समझाने की कोशिश की कि किस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, मुसलमानों को नमाज से रोका गया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी माने हैं। दोस्तों उनमें से जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है शहनवाज अंसारी साहब बताते हैं, उसमें पहला पॉइंट ये था कि बाबरी मस्जिद को बनवाने वाला बाबर नहीं था, यानी बाबर का जो कमांडर थे मीर बाकी, उन्होंने 1528 में बाबरी मस्जिद बनवाई थी और दिसंबर 1949 में आखिरी नमाज पढ़ी गई, यानी नमाज को 1949 में बैन कर दिया गया, यानी उससे पहले नमाज होती थी, यानी वो मस्जिद थी, इसका सबूत है ये। फिर उसके बाद में 1949 में ही गैर कानूनी तरीके से मूर्तियाँ रखी गई, यानी जो मूर्तियाँ रखी गई वो जो तरीका अपनाया गया मूर्तियाँ रखने का वो एक तरीके से गैर कानूनी तरीका था। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आता है बाबरी मस्जिद को जो गिराना जो था वो गैर संवैधानिक था, यानी संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो ये गैर संवैधानिक था। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो ये है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी बात क्लियर की कि जो मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था लेकिन फिर भी वहाँ पर मंदिर बनाया गया। तो इस तरीके से दोस्तों ये बात यहाँ पर कंप्लीट होती है कि किस तरीके से देश में फैसला लिया गया और एक मस्जिद को जहाँ उसको तोड़ करके उसको शहीद कर करके मंदिर बना दिया गया। और साथ ही साथ में इसमें जो कांग्रेस का रोल था वो भी दोस्तों मैंने आपको पूरा वीडियो के थ्रू बताया। अब दोस्तों इसकी पुष्टि के लिए कि कांग्रेस का उसमें रोल था या नहीं था, राजीव गांधी का रोल था या नहीं था, इसको साबित करने के लिए मैं आपके सामने ही आचार्य प्रमोद कृष्णन का वीडियो क्लिप दिखाता हूं, जिससे कि ये पुष्टि हो जाती है कि कांग्रेस का पूरी तरह से इसमें रोल था। चाहे आप नेहरू से लगा करके राजीव गांधी की बात कर लीजिए, एंड तक की बात कर लीजिए, आज तक भी कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं बोलता।
तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने आचार्य प्रमोद कृष्णन का वो वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसमें कि उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। आइए दोस्तों देखते हैं ये क्लिप। कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई देख लीजिए 1949 में, सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, इससे साफ साफ साबित होता है कि जब कांग्रेस के खुद नेता यानी कमलनाथ ये मानता है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ये मानता है कि जो ताला तोड़वाने में और पूजा शुरू करवाने में राजीव गांधी का रोल था, वो साथ ही साथ में अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो इससे ये साबित होता है कि उसने ना तो उनकी तरफ से हाईकोर्ट में कोई अपील की गई ना, और साथ ही साथ में दोस्तों जो ताला खुलवाने की एक जो वारदात हुई थी दोस्तों, वो जो थी डायरेक्टली उस टाइम जो न्यूज़ का जो एक सोर्स था दूरदर्शन चैनल, उस पर डायरेक्टली टेलीकास्ट की गई। अगर सोचिए जो केंद्र पूरी जिस पर मतलब केंद्र की तरफ से जो प्रसारित होता है, या उस टाइम जो सबसे बड़ा न्यूज़ की ब्रॉडकास्टिंग है जिसकी तरफ से प्रसारित की जाती है, अगर उसमें अगर केंद्र सरकार का अगर इंटरेस्ट ना हो या उसकी तरफ से ना किया जाए, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि वो जो फैसला एक जिले में होने वाला है उसको डायरेक्टली न्यूज एजेंसी कवर करने के लिए पहुंच जाए और साथ ही साथ में उसको पूरी इंडिया में लाइव दिखाया जाए, यानी पूरे इंडिया में उसको शो किया जाए, उसको दिखाया जाए। तो दोस्तों, ये थी वो पूरी पोल पट्टी कांग्रेस की, जिससे कि साबित होता है कि जिस तरह बीजेपी बाबरी को शहीद कराने में गुनहगार है, उसी से कहीं ज़्यादा जो कांग्रेस है वो भी बाबरी को शहीद कराने में गुनहगार है। तो दोस्तों, ये था पूरा जो असली जो बाबरी के विलन थे वो कौन थे, ये मैंने आपको बताया। दोस्तों, मैंने जो ये वीडियो बनाया है ये हमारे किसी मुस्लिम भाई को टारगेट करने के लिए या ये बताने के लिए नहीं बनाया है कि हम कांग्रेस से नफरत क्यों करें या क्यों करना चाहिए, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप बीजेपी का विरोध करते हैं, बीजेपी को गलत बताते हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के, तो आपको साथ ही साथ में नेहरू और राजीव गांधी को भी गलत बताना चाहिए इस मामले में कि हाँ वो लोग गलत थे। क्योंकि आज दिन तक राहुल गांधी ने या उनके जो भी पीछे की जो पीढ़ी, उन्होंने कभी भी मुसलमानों से इसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है कि ये जितना भी हुआ था हमारी जो बाप दादा थे उन्हीं का रायता फैलाया हुआ है। तो मैं आपसे भी फेयर बनने की बात कहूँगा, चाहे आप जिस भी पार्टी में रहे, जिसको भी सपोर्ट करें, आप जाने और अल्लाह बेहतर जाने कौन गलत है कौन सही है और आप उन्हें क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक फेयर जरूर जो इंसान के बीच में जजमेंट का होना चाहिए दिमाग में, वो आपके दिमाग में भी होना चाहिए कि आपका ही नेता चाहे गलत हो लेकिन उसको गलत जरूर बोले। तो दोस्तों, ये था पूरा क्लिप जो कि बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ था और इस पे मेरा ये व्यू था जो कि मैंने आपके सामने रखा। अगर मेरा व्यू आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बाबरी मस्जिद के जो असली विलन है वो भी एक्सपोज हो। और साथ ही साथ में जो हमारे कांग्रेसी मुसलमान हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, वो राजीव गांधी इन लोगों तक की जयंतियाँ मनाते हैं, उनको भी एक बार ये सोचने के लिए मजबूर जरूर उनका जहन करे कि वो ऐसे लोगों की जयंतियाँ मना रहे हैं जिन्होंने कि बाबरी मस्जिद की जो शहादत थी उसमें अहम किरदार अदा किया। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।